चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो हमारा वही बता चुका हूँ, साइक्लोट्रॉन रहेगा। कल जो नोट्स भेजा था वही नोट्स शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो, ये नोट सबको क्लियर दिख रहा है अपने बोर्ड पे? नोट सबको क्लियर है अपने बोर्ड पे? ये बताओ। चलो ठीक है। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन आपको देखो, मैंने वीवीआई मार्क भी करवा रखा है, लास्ट ईयर भी करवाया था, तो उस टाइम भी मैंने वीवीआई मार्क करवाया था। ठीक है, ये लास्ट ईयर का नोट्स है मेरा, लास्ट ईयर करवाया था जो, तो उसमें वीवीआई ऑलरेडी मार्क करवा रखा है मैंने। ठीक है, इसका देखो सबसे पहले क्या है, साइक्लोट्रॉन किसके द्वारा, किन्होंने ये आपका इन्वेंट किया था? तो लॉरेंस एंड लिविंगस्टन ने आपका ये इन्वेंट किया था। दो साइंटिस्ट थे आपके, कब? 1934 में। ये लॉरेंस का स्पेलिंग गलत है, ए होगा। ठीक है, तो आप लोग ये सुधार लेना जो भी थोड़ा मिस्टेक होगा। फिर ना होता क्या है, तो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू accelerate charged particle to very high energy in presence of electric field as well as magnetic field। मतलब आपका क्या करता है ये डिवाइस? एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोगों का चार्ज पार्टिकल को बहुत एक्सेलरेट करता है, बहुत हाई एनर्जी तक। ठीक है, अब एक्सेलरेट आप करते जाओगे उसको, तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन बढ़ेगा दैट मीन्स कि उसकी फाइनल जो वेलोसिटी होगी, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी बढ़ेगी, और फाइनल वेलोसिटी बढ़ेगी तो बट ऑब्वियस है कि काइनेटिक एनर्जी भी उसका बढ़ेगा। तो ये हमारा वैसा डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा बहुत हाई एनर्जी पे, किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ दो होलो मेटल चैम्बर्स होते हैं। अब बोलोगे सर हॉलो मेटल चैम्बर्स क्यों ले रहे हैं? तो हॉलो मेटल चैम्बर्स के अंदर आप लोग बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हॉलो मेटल चैम्बर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? सोचो और बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी बता रखा है, जीरो। एग्जैक्टली, हॉलो मेटल चैम्बर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे जो डीज की वैल्यू जो लेंगे वो हॉलो मेटल चैम्बर्स लेंगे हम लोग उसमें, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं पहुंचाना है। सिर्फ डीज के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, डीज के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, डीज के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। बोलोगे सर डीज क्या होता है? तो डीज एक्चुअली कुछ नहीं है, डी शेप के ऐसे ये डब्बा टाइप का बना हुआ होता है, ये ऐसा जाएगा और ये डी बना हुआ रहेगा। ठीक है, आगे मैं फिगर दिखा दूंगा इसका, टेंशन मत लो। ठीक है, इस टाइप का आपका डब्बा टाइप का वो बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्या है, दिस डीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब बोलोगे सर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में क्या होता है ना कि हम लोग, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलने का काम करता है। मतलब एक बार अगर उसका डायरेक्शन प्लस आई कैप है, तो दूसरे बार कुछ समय के बाद उसका एक फिक्स होता है फ्रीक्वेंसी, एक टाइम पीरियड फिक्स होता है जिस फ्रीक्वेंसी के बाद वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर देता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेगा तो वो वही काम है उसका कि एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या करता है एक्चुअली, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है दोनों डीज के बीच। और पोटेंशियल डिफरेंस जहां पे क्रिएट हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम कि करंट फ्लो होता है या फिर एक्सटर्नल फील्ड सेटअप होता है, राइट? जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है, क्योंकि क्या होता है आपका, याद करो, E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर बताया था। पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार चेंज करेगा। Now, this whole setup is kept in magnetic field such that the direction of magnetic field is perpendicular to the D's। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, डीज पे, वो जो हॉलो मेटल चैम्बर्स है। ठीक है, अब इसके दो प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, जो फ्रीक्वेंसी हमारा होता है वो एनर्जी पे डिपेंड ही नहीं करता। याद करो पिछले बार जब डेरिवेशन करवाया था, तो डेरिवेशन में आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकलवाई थी। ठीक है, क्या आया था, क्यू बी बाई टू पाई एम, याद करो तो, क्यू बी बाई टू पाई एम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू निकलवाई थी। अब इसमें देखो कहीं पे भी वेलोसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। दैट मीन्स आपका फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट वेलोसिटी की है, तो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एनर्जी की। अगर एनर्जी बढ़ेगा भी तो भी फ्रीक्वेंसी आपकी वही रहेगी, ऐसा हम लोग को इस एक्सप्रेशन से लग रहा है। ठीक है, बाद में जाकर के मैं बताऊंगा कि एक्चुअली वैसा होता नहीं।
ठीक है, बाद में आप देखोगे कि ये चीज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी आपका एनर्जी से इंडिपेंडेंट नहीं होता, मैं आगे जाके प्रूफ करूंगा, बट वो हम लोग लिमिटेशंस में देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये कंसिडर, जब ये बनाया था लॉरेंस और लिविंगस्टन ने, तो उन्होंने सबसे पहला यही देखा था कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, तो उन्होंने पहला प्रिंसिपल ये लिया। ठीक है, पहला प्रिंसिपल हमारा क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारा, इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी। नाउ सेकंड एनर्जी, जो सेकंड वाला है, सेकंड प्रिंसिपल क्या है, तो सेकंड प्रिंसिपल में हमारा क्या होता है कि जैसे ही हमारा कोई भी चार्ज पार्टिकल रहे और उसको आप एक्सेलरेट करते हो, ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू अगर कम भी रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उसकी एनर्जी बहुत बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है वो हम लोग आगे देखेंगे, प्रिंसिपल यही है। अब इसको मैंने कल समझाया भी था कि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये हमारे यहाँ पे ऐसा डीज होता था और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस एरिया में होते थे, ये एरिया जो होता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था, और जैसे ही यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इस साइड लगता था कभी इस साइड लगता था, तो हर बार उस पर फोर्स बढ़ता जाता था, और फोर्स बढ़ता जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है मगर फोर्स आपका बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि साइड चेंज हो जाते थे, एनर्जी उसकी बढ़ जाती थी। तो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो उसका एक्सेलरेशन है वो आपका बहुत हद तक बढ़ जाता था। ठीक है, और एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल थे हमारा क्या, साइक्लोट्रॉन का। ठीक है, अब इस पे हम लोग इसका फिगर देखते हैं कि कैसा इसका फिगर था। ये देखो यहाँ पे ये प्रैक्टिकली जो होता है ये इस टाइप का होता है। यहाँ पे सबसे पहला ऊपर मैग्नेट लगा हुआ रहेगा, नीचे भी मैग्नेट लगा हुआ रहेगा, और यहाँ पे हम लोग दो डीज ले लेंगे। ठीक है, ये देखो दो डीज है, दिस वन इज D1 एंड दिस वन इज D2। ये देखो अंदर से खाली है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर पार्ट, वो अंदर से खाली है, हॉलो है। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो रहेगा वो सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये बीच वाले पार्ट में। ठीक है, तो अब इसका वर्किंग में क्या होता है, इसका वर्किंग में मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले चार्ज पार्टिकल P पे आएगा, और जब P पे आएगा तो P पे आने पे हमारा यहाँ पे P पे आने पे देखो इस पे क्या है, ये P हमारा मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ प्रोड्यूस हुआ, Q चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया यहाँ पे प्रोड्यूस किया। ठीक है, और Q चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे प्रोड्यूस करने के बाद इस पे फोर्स लगेगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये चार्ज पार्टिकल किधर मूव करना शुरू होगा, चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू होगा आपका राइट साइड। तो ये मूव किया मान लो यहाँ से, जैसे ही ये मूव करेगा तो ये डी के अंदर आ जाएगा। देखो यहाँ से ये मूव किया और डी के अंदर आया। ठीक है, और डी के अंदर आने के बाद ऊपर क्या लगा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है भाई, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री, वेलोसिटी में परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी में परपेंडिकुलर रहता है तब आप बताओ उसका पाथ कैसा बनता है, कल भी समझाया था ये चीज, उसका पाथ कैसा बनेगा, सर्कुलर। सर्कुलर। तो ये पाथ इसका सर्कुलर बनेगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये सर्कुलर बना भाई, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये पहुंचा यहाँ पे, ये देखो पहला वाला मैं यहाँ पे समझाया भी था। ठीक है, ये देखो पहला वाला जो सर्कल दिख रहा होगा यहाँ पे, सबसे छोटा वाला सर्कल, ये सबसे छोटा वाला सर्कल, ये सर्कुलर बना। और जब ये सर्कुलर पाथ बनेगा तो सर्कुलर पाथ बनने में यहाँ जब तक ये यहाँ से यहाँ पहुंचा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि हॉलो डीज है, और हॉलो डीज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं, तो आपका वहां पे क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। और इस बार हमारा ये बाहर निकला, जैसे ही ये बाहर निकला हम लोगों का, तो बाहर निकलने पे आवाज क्लियर नहीं आ रहा, आएगा, कुछ नेटवर्क इश्यू होगा, देखो अब क्या ही बोलूं मैं। बाकी लोगों को आ रहा है कि बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा? आ रहा है सर। चलो बाकी लोगों को आ रहा है तो अच्छी बात है। शीतल आपका नेटवर्क इश्यू है, आप थोड़ा सा एक बार या तो रिकनेक्ट हो जाओ या फिर थोड़ा देर वेट करो, दो मिनट वेट करो, आई थिंक ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों का ये देखो यहाँ से गया, यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ घूमा, सर्कुलर पाथ लिया, यहाँ पे आ गया। सर्कुलर पाथ यहाँ पे आने के बाद, ठीक है,
सर्कुलर पाथ यहाँ पे आने के आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी पहले किधर था, पहले जो था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो था राइट साइड में, ठीक है। अभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जैसे ही लगा तो इसका इस बार ये इस साइड में एंटर करेगा, ठीक है। और इस साइड में एंटर करने पे हाई वेलोसिटी से एंटर करेगा। बोलो क्यों, क्योंकि बाबू ये फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फाइनल वेलोसिटी बढ़ेगी, और फाइनल वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपको मालूम कि r इक्वल्स टू क्या होता है, mv/qb, और वेलोसिटी बढ़ा तो रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी बढ़ा तो ये रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो v अगर बढ़ गया तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा। तो रेडियस बढ़ने पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इस d के अंदर घुस जाएगा, d1 के अंदर। वापस स्टार्ट हुआ p से, d2 के अंदर घुसा, ये d2 था, d2 के अंदर घुस गया, और d2 के अंदर घुसने के बाद ये पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट किया। सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया, ये घुस गया d1 के अंदर। लेकिन d1 के अंदर जो घुसा है वो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अब वेलोसिटी यहाँ ज्यादा है तो रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो ये देखो ये पाथ यहाँ से ऐसा बढ़ गया, देखो अभी रेडियस बढ़ गया ना इसका, ठीक है। रेडियस बढ़ गया, और जैसे ही रेडियस बढ़ा तो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा। कौन करेगा, वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन करेगा। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं करता, d1 और d2 का ही पोलैरिटी चेंज कर देता है, मतलब ये पॉजिटिव कर देता है और ये नेगेटिव कर देता है, और फिर वापस से क्या करेगा, कभी ये पॉजिटिव कर देगा और कभी ये नेगेटिव कर देगा, ठीक है। तो पोलैरिटी चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, याद करो, ठीक है। तो वही चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा। और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ चेंज हुआ तो फिर से एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और फिर से एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स लगेगा तो फिर से एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फिर से एक्सेलरेशन बढ़ा यानी कि वेलोसिटी बढ़ा, और वेलोसिटी बढ़ा दैट मींस रेडियस बढ़ा, तो रेडियस बढ़ा तो ये फिर से इस बार क्या होगा आपका, ये बढ़ा हुआ रेडियस के साथ एंटर करेगा किसमें, d2 में, d2 में इस बार फिर से वो एंटर करेगा, लेकिन रेडियस उसका बढ़ चुका रहेगा, तो ये रेडियस बढ़ा, और जैसे ही एंटर करेगा फिर से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो पाथ आपका सर्कुलर, तो पाथ आपका सर्कुलर, तो ये पाथ आपका सर्कुलर ये फिर से बनाएगा, और फिर से बनाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस साइड, और ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। कब तक, जब तक कि सर्कुलर पाथ का रेडियस d के रेडियस के बराबर, d यानी कि जो मेटेलिक डिस्क हम लोगों ने लिया है हॉलो चैम्बर्स, उसके रेडियस के बराबर ना हो जाए। जब उसके रेडियस के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक होल रहता है, ये जो पार्ट है ना इसमें एक होल रहता है, तो जैसे ही बराबर होगा तो वो यहाँ से निकलेगा और निकल करके ये जा करके टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता जाएगा, और यही मैंने यहाँ पे आपका बता रखा है पूरा वर्किंग में। आप देखोगे तो देखो द चार्ज पार्टिकल, मैं ये बोर्ड्स भी शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, और जो नोट्स है वो भी शेयर कर दूंगा, कल वैसे नोट शेयर कर दिया, आज फिर कर दूंगा, ठीक है। देखो वर्किंग में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला क्या है, द चार्ज पार्टिकल विच हैज टू बी एक्सेलरेटेड इज प्रोड्यूस्ड एट P, प्रोड्यूस हो गया। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्रिएट्स ए पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया d1 और d2 के बीच, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है। इनिशियली d2 बिकम्स नेगेटिव एंड d1 बिकम्स पॉजिटिव, मतलब इनिशियली क्या था आपका, d2 जो था वो नेगेटिव था और d1 क्या था, पॉजिटिव। तो d2 जब नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है ना। तो ये d2 जो है ये अट्रैक्ट करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो चार्ज पार्टिकल d2 के अंदर गया, और d2 d2 के अंदर गया, और d2 के अंदर जैसे ही जाएगा तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चला जाएगा d2 के अंदर। d2 के अंदर पहुंचने पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इसका आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ। देखो यहाँ थर्ड में लिखा हुआ है लाइन में,
As soon as charge particle enters D2 with some velocity, its path starts becoming circular due to perpendicular magnetic field. Magnetic field perpendicular इसका इसलिए उसका path circular हो जाएगा. Now after completing semi circular path, आधा पाथ कंप्लीट करने के बाद वो D2 के बाहर आएगा. लेकिन D2 के बाहर जैसे ही आया एट द सेम इंस्टेंट, मतलब उसी क्षण में उसी पल में क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो है वो पोलैरिटी चेंज कर देगा. पोलैरिटी चेंज कर देगा मतलब पहले D2 नेगेटिव था, इस बार नेगेटिव कौन होगा, D1. अभी क्या हो जाएगा, D1 नेगेटिव हो जाएगा और D2 पॉजिटिव हो जाएगा. तो जो चार्ज पार्टिकल है वो अब किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो फिर से वो कहाँ जाएगा, वो D1 की तरफ एंटर करेगा. ठीक है, और D1 की तरफ एंटर करेगा और D1 की तरफ, लेकिन इस बार इंक्रीज्ड वेलोसिटी से एंटर करेगा. क्यों, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा उसके वजह से. नाउ D1 becomes negative, so charge particle enters D1 with increased velocity. Thus its radius also increases. रेडियस क्यों बढ़ता है बताया, mv/qb का यूज करके. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या है, चार्ज पार्टिकल अगेन कवर सेमी सर्कुलर पाथ. आपका फिर से वो सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर है. ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम लोग, फाइनली हम लोग उसके बाहर निकलेंगे और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअस चलता जाएगा. कब तक चलता जाएगा, जब तक कि आपका वो टारगेट हो जाकर के हाई एनर्जी से हिट नहीं करेगा. ठीक है, क्या डेफिनेशन, प्रिंसिपल, वर्किंग सबको क्लियर हुआ? डेफिनेशन, प्रिंसिपल, वर्किंग सबको क्लियर है? चलो इसका भी हम लोग क्या कहते हैं, सिमुलेशन वापस से देखते हैं. कल जो आपको सिमुलेशन करवाया था, ठीक है, अभी फिर से कल का ही सिमुलेशन हम लोग देखेंगे. कल ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, कल दिखा भी चुका हूँ, बट स्टिल वी विल अगेन सी इट. ठीक है, चलो स्क्रीन सबको दिख रहा, स्क्रीन सबको दिख रहा है? ओके, नाउ इस पे हम लोग देखते हैं कि क्या चीजें होती है. आ जाओ, ये देखो, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे सबको दिख रहा होगा आपको कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. आगे जाकर के मैं इसके बारे में बताऊंगा कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यूज करते हैं. साइक्लोट्रॉन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड होता है. ये देखो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इसमें इस फिगर में आपको ध्यान रखना है, मैं इसका भी आपको भेज दूंगा तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा. इस फिगर में ध्यान क्या रखना है आप लोगों को कि यहाँ पे देखो ये जो ब्लू एरिया है, ब्लू एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट. मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है डीज के अंदर, क्योंकि हॉलो चैम्बर्स का याद करो, और हॉलो चैम्बर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0. ये जो ग्रीन एरिया है, वो ग्रीन एरिया में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 0 है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0. तो ये ध्यान रखना है. अभी आप इसमें फिर से नोटिस करना, कल तो नोटिस करवाया था, कल जो प्रेजेंट थे उन लोगों को तो मालूम है ही, जो प्रेजेंट नहीं थे वो फिर से देखिए. इस ग्रीन एरिया में जब ये जाएगा तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, बाकी कल जो लोग प्रेजेंट थे वो बताएंगे कि ग्रीन एरिया में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती थी या घटती थी, या एनर्जी बढ़ती थी या घटती थी? इंक्रीज. चलो ग्रीन एरिया में आपका इंक्रीज होता था, और ब्लू एरिया में, ब्लू एरिया में क्या होता था, ब्लू एरिया में एनर्जी घटता था या बढ़ता था? कांस्टेंट रहता था सर. कांस्टेंट रहता था, क्योंकि ब्लू एरिया में आपका पहले भी बता चुका हूं कि फोर्स जो होता है परपेंडिकुलर फोर्स, वो सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, वेलोसिटी बढ़ा घटा नहीं सकता. तो ब्लू एरिया में
उसका वेलोसिटी सेम होता था। चलो फिर से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग सिमुलेशन को और देखते हैं कि क्या होता है। आ जाओ, ये देखो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ गया, देखो ग्रीन एरिया में एनर्जी बढ़ रहा है, नोटिस करो 6 जूल हुआ। ब्लू एरिया में कांस्टेंट रहा 6 जूल, ये देखो बाहर गया फिर इसमें गया सर्कुलर पाथ, फिर एनर्जी बढ़ा, अभी कांस्टेंट है, फिर निकलेगा बाहर, फिर देखो बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर अभी कांस्टेंट है, देखो ये, फिर देखो ये इधर क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है, देखो अभी कांस्टेंट रह रहा है, फिर ये ग्रीन एरिया में आएगा, फिर से बढ़ेगा, देखो फिर से बढ़ा 30 जूल हुआ, फिर ये प्रोसेस आपका क्या होगा, चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा, जब तक ये यहाँ से एक जो टारगेट है ये यहाँ से बाहर नहीं निकल जाए। ठीक है, ये देखो अभी एक सर्किल और लेगा और इस सर्किल के बाहर अभी देखना यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉज हो गया, अभी 48 जूल हुआ। देखो जब ये ग्रीन एरिया में अभी आएगा ना, तो अभी आएगा तो ये बाहर निकल जाएगा आपका। ठीक है, और बाहर निकल जाएगा और सीधा जाके टारगेट को हिट करेगा। मान लो सपोज यहाँ पे हमारा कोई टारगेट होता, अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोई टारगेट रख देते, ठीक है, टारगेट आपका कौन सा टारगेट, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना हो या बाकी सारी चीजें हो, जो भी चीजें हो, तो इस टारगेट को जाकर के ये आपका हिट करेगा। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं कि हिट करता है हमारा या नहीं करता है। ये प्ले हुआ और ये जाकर के देखो ये सीधा जाकर के टारगेट को हिट कर दिया। ठीक है, क्या सबको ये क्लियर हुआ कि ये जाकर के कैसे टारगेट को हिट कर रहा है और फाइनली कितनी एनर्जी से गया, 54 जूल से। ठीक है, ये जाके सीधा टारगेट को हमारा हिट किया चार्ज पार्टिकल। तो ये हमारा साइक्लोट्रॉन का ये जो सिमुलेशन था, ये आपका 2D नहीं, इक्वल नहीं रहते। ठीक है, दो चीजें कर सकते हैं, चैम्बर जो होता है ना उसको दो चीज कर सकते हैं, या तो आप इक्वल रखो, ठीक है, चैम्बर्स आप इक्वल रख सकते हो, और एक चैम्बर में, ठीक है, एक चैम्बर में यहाँ पे होल रहता है, ठीक है, और इस होल से वो टारगेट से यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, और नहीं तो फिर चैम्बर्स की साइज इक्वल मत रखो। ठीक है, जब तक चैम्बर्स के साइज इक्वल नहीं रहेंगे तो यहाँ पे ये निकल जाएगा, दोनों चीज कर सकते हैं। तो ये हमारा था 2D सिमुलेशन, अभी हमने ये 2D में देखा। अभी आ जाइए इसी को हम लोग फिर से देखेंगे 3D में, इसी चीज को कल 3D में भी दिखाया था। चलो अभी सबके स्क्रीन पे 3D सिमुलेशन है, सबके स्क्रीन पे 3D सिमुलेशन दिख रहा है। चलो देखो ये इसमें हम लोग देख सकते हैं, पहले इसको हटा देता हूँ, ये इसको हटा दो। ठीक है, इसमें देखो ये आप लोग इसमें देख सकते हो कि हमारा दो मैग्नेट्स ऊपर लगे हुए। ठीक है, एक नॉर्थ पोल, और ये ऊपर लगा हुआ है नॉर्थ पोल और नीचे लगा हुआ है साउथ पोल, ताकि ये हमारा क्या क्रिएट कर सके, क्या जनरेट कर सके, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका होता है, ये जनरल है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी हमने क्या किया, ये देखो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले आया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, और दूसरा जो काम करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड भी लेके आएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी काम हमारा हो जाएगा। थैंक यू कर रहे हैं भाई। फिर से देखते हैं इसको।
चलिए मैं देखता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, एक्चुअली हो सकता ये थोड़ा हैंग कर रहा है। तो वो होता क्या है ना कि उसमें 3D सिमुलेशन में हम लोग बस ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका डायरेक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब आप देखोगे तो आपको परपेंडिकुलर वो दिखता है एक्चुअली, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका डायरेक्शन लीनियर दिखता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको परपेंडिकुलर दिखता है। कल दिखाया भी था, आज पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा, जस्ट मिनट रुक जाइए। चलो फिर से एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का इसमें डायरेक्शन चेक करते हैं कि बीजेड किधर है। देखो ठीक है, ये दिख रहा होगा अभी सबको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, सबके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। सब देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, सबको दिख रहा है अभी। जो एरोज दिख रहे होंगे आपको येलो कलर के, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। नाउ अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेके आते हैं। ये देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ग्रीन वाले है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसको हम लोग जो देखेंगे ना, ये हम लोग, ये हमारा फ्रंट व्यू है, दिस वन इज फ्रंट व्यू, राइट। और टॉप व्यू आप देखना चाहोगे तो ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, ये देखो ये हमारा टॉप व्यू आ गया। टॉप व्यू में देखो सिर्फ ये वाला जो एरिया है हमारा, उसमें आपको ग्रीन कलर वाला में यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, कि ये एरिया जो हमारा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है और अंदर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस एरिया में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। चलो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। ये देखो, ये अभी हमारा देखो, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से येलो वाला घूम रहा है, अंदर जा रहा है, और अंदर जाके इसका पाथ देखना अभी सर्कुलर बनेगा। बोलोगे सर सर्कुलर दिख नहीं रहा, तो हम लोग इसको, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को सर्कुलर। ये थोड़ा सा, एक मिनट, ये पता नहीं आज क्यों हैंग कर रहा है थोड़ा। आप लोगों को क्लियर हो गया, 2D सिमुलेशन समझ में आ गया ना। ये बताओ, ठीक है। तो सबको एक बार वर्किंग और नोट्स पढ़ो, बाकी पता नहीं ये आज क्यों आपका बार बार हैंग कर रहा है। हाँ अभी देखो थोड़ा सा काम तो कर रहा है, अभी हम लोग देखते हैं, आ जाओ। ठीक है, ये देखो यहाँ से आपको सर्कुलर पाथ दिख रहा होगा, अभी सबको, सबके स्क्रीन पे अभी चलना शुरू हो गया होगा, देखो। ठीक है अभी काम कर रहा है, चलो अभी देखो तो जरा। देखो ये सर्कुलर जो चार्ज है ना, येलो वाला, सबको दिख रहा होगा। देखो ये घूम रहा है, ठीक है। देखो सर्कुलर पाथ ले रहा है ना, सबको दिख रहा होगा अभी। सब नोटिस कीजिए, अभी अभी स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। देखो अभी ये जो चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पे आपका एंड पे पहुंच रहा है ना, तो वो आपका साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। आप नोटिस करो ये जो ग्रीन कलर वाले एरोज हैं, वो कुछ इंटरवल्स पे डायरेक्शन अपना चेंज करेंगे, ठीक है, नोटिस करना। फिर से हमारा, चलो यार,
चलो ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये आज इतना ही रखते हैं इसमें सिमुलेशन में, क्योंकि ये सिमुलेशन बार बार बहुत हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। कल तो सही चला था, कल जो लोग थे उन लोगों ने देखा भी था कि ये ग्रीन कलर के एरोज जो है आपके हर टाइम पे थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका यही रहता है। और हम लोगों का क्या है कि ये पाथ सर्कुलर लेते लेते फाइनली एक एंड पे निकल जाता है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या है ना कि इसके कैलकुलेशंस देखते हैं कि क्या हम लोग इस पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैलकुलेशन का पार्ट क्या है, वो जो रेडियस है ऑलरेडी हम लोग ये कर चुके हैं, बट स्टिल फिर से हम लोग कभी 5 मार्क्स का अगर डेरिवेशन आता है तो उसमें ये करना होता है। याद करो सर्कुलर पाथ में हमने जब रेडियस की वैल्यू निकाली थी तो क्या किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स किया था ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर, और मैग्नेटिक फोर्स क्या था, qvb। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हमने लगा लिया क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा है वो लगा लिया हमने mv स्क्वायर बाई आर, और मैग्नेटिक फोर्स लगाया वो क्या लगाया, qvb। वेलोसिटी का पावर और ये कट गया, तो r इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, mv बटा qb। यहाँ से देखो वेलोसिटी हो गई हमारी, वेलोसिटी क्या निकाल सकते हैं, जिस वेलोसिटी से वो कितनी हो गई, qbr बाई m। टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर बाई वी। बट यहाँ पे देखो अभी इसमें एक थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, बोलोगे क्या गड़बड़, तो गड़बड़ यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है वो हर बार इसका ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस तो हर बार चेंज होता है ना। ये रेडियस जो है इसका हर बार तो रेडियस की वैल्यू चेंज हो रही होती है, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू हर बार चेंज हो रही होती है। तो कभी भी ये पूरा पाथ नहीं कंप्लीट करता, तो हम लोग टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते। ये देखो ये कभी भी एक सर्किल पूरा, जैसे बोलोगे ना कि एक सर्किल ऐसा कंप्लीट किया या एक सर्किल ऐसा कंप्लीट किया, नहीं, अगर ऐसा कंप्लीट करता तो हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते थे। लेकिन अभी हम लोग हाफ ऑफ टाइम पीरियड निकालेंगे। कैसे हाफ ऑफ टाइम पीरियड, क्योंकि एक सर्किल हाफ होता है, फिर इसका बढ़ा हुआ होता है रेडियस का पाथ, फिर मतलब सरकमफेरेंस बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ जाता है, फिर सरकमफेरेंस बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ जाता है। तो हम लोग टाइम पीरियड की जगह पे क्या निकालेंगे, हाफ ऑफ टाइम पीरियड, ताकि हमारा वो वैल्यू निकल जाए। अभी नेक्स्ट क्या होगा ये देखो तो, कि टाइम की वैल्यू हाफ कर दी, 2 पाई आर बाई वी की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई आर बाई वी। क्यों, क्योंकि हाफ सर्किल ही कंप्लीट कर रहा था, हाफ सर्किल के बाद उसका रेडियस चेंज हो जा रहा था। ठीक है, तो पहला बार जो टाइम लगेगा वो लगेगा पाई आर बाई वी, और वी की वैल्यू आपने निकाल ली क्यू बाई आर बाई एम। यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे टी की वैल्यू में पुट किया, क्या हो गया, पाई एम बाई क्यू बी। काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से आपकी वी की वैल्यू पुट की और ये काइनेटिक एनर्जी से वो निकलता है। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको निकाला था वहाँ पे 54 जूल का, तो ऐसे ही हम लोग निकाल लेते। देखो अभी क्या होता है, हम लोगों को लिमिटेशंस देखने हैं, ठीक है, कि क्या लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशन इसका ये है कि हम लोग ये मानते हैं कि मास कांस्टेंट होता है ना, हम लोग क्या मान के चलते हैं, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, क्यू बी बाई 2 पाई एम, राइट। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा मास कांस्टेंट है, कि मास चेंज नहीं होता। लेकिन मास तभी तक चेंज नहीं होता जब तक उस मास की वेलोसिटी लाइट से बहुत छोटी हो। अगर मास की वेलोसिटी लाइट के कंपैरिजन में हो, कंपैरिजन का मतलब कि एक अगर 3 इंटू 10, लाइट का वेलोसिटी अगर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, तो जो बॉडी की वेलोसिटी है वो मान लो हो गई 3 इंटू 10 टू द पावर 6 या फिर 10 टू द पावर 7। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, इतनी वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो दोनों का वेलोसिटी कंपेरेबल हो गया, तो इन दिस केस आपका मास कांस्टेंट नहीं रहता है। तो सबसे पहला लिमिटेशन जो है वो आपका वही है कि हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि कंसिडर cyclotron considers the static mass of the charged particle but at high velocity mass also changes। ठीक है, और मास कैसे चेंज होगा, m इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैंने बताया था कि आपका मास जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, दूसरा जो हम लोग लिमिटेशन देखेंगे
वो लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है पॉजिटिव पार्टिकल के लिए। पॉजिटिव पार्टिकल यानी प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, इसके लिए, नेगेटिव पार्टिकल के लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि वो हाई एक्सेलेंट जो आपका नेगेटिव पार्टिकल अगर लोगे तो वो जस्ट ऑपोजिट होगा। प्लस ये जो है न्यूट्रॉन के लिए भी आपका फेल हो जाता है। तो जो आपका साइक्लोट्रॉन है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैलिड है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स के लिए ही। ठीक है, तो ये आपका दो लिमिटेशंस इसका है।